एक सवाल दिया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। लेकिन आप इससे पहले आप देखेंगे इस सवाल में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण। और जब अवतल दर्पण आपके दिमाग में आया या भैया सवाल में आया, तो आप सबसे पहले अवतल दर्पण का जो नियम कानून होता है इसको आप जान लिए कि वस्तु क्या होता है, माइनस में होता है, प्रतिबिंब भी माइनस में होता है, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होती है, फोकस दूरी स्मॉल एफ ये भी माइनस, मतलब सारे डाटे क्या होते हैं माइनस में लिए जाते हैं। तो आप सूत्र क्या होता है, आप सूत्र क्या लगाएंगे, मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी? स्मॉल आर। और क्या है जी? फोकस दूरी ज्ञात। फोकस दूरी क्या लिखा है? स्मॉल एफ लिखा है। तो ये सब डाटा माइनस में ले जाएंगे। अगर संख्या दिया है तो संख्या के पीछे आप क्या लिखा है? फोकस दूरी लिखा है कि वक्रता त्रिज्या लिखा है, प्रतिबिंब लिखा है, वस्तु लिखा है। इसको आप बहुत बारीकी चीज होती कि जो संख्या दिया होगा सेंटीमीटर के बाद वो क्या लिखा होता है उस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो क्या लिखा है? फोकस दूरी। तो मतलब एफ बराबर क्या लिखेंगे जी? ये अवतल दर्पण है तो जो मान लिखा जाएगा माइनस में लिखा जाएगा। माइनस क्या लिखेंगे जी? 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। और क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना था, स्मॉल आर। स्मॉल आर आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र आप लगा देंगे। यहाँ देखिए सूत्र लिखा है, यह बराबर क्या होता है? R/2। तो एफ का मान रखेंगे -40 रख दिए, बराबर करके R/2 लिख देंगे। यहाँ देखिए भाग कर रहा है, ये जो भाग कर रहा है इस साइड, जो बराबर के इस साइड आएगा, जो भाग करेगा बराबर के इस साइड आएगा तो गुणा करेगा। क्या करेगा? गुणा करेगा। तो -40 गुणे 2 बराबर R लिख देंगे। तो कितना हो गया जी? -80 हो जाएगा। -80 हो गया। आगे लेके आ जाएंगे तो R बराबर हम लिख सकते हैं -80। क्या लिखेंगे जी? -80 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आंसर हो गया। अब क्या बताएंगे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर होगी। सब मान माइनस में लिए जाते हैं इसलिए 80 पॉजिटिव लिखा जाएगा। लिखेंगे जब नीचे तो माइनस का हटा दिया जाएगा, सिर्फ प्लस ही लिखे जाए। ठीक है।